Shivani Chakraborty and you are watching Bazooka. Wait, Bazooka. Bazooka. So excited to get the fifth tattoo, I think. And जो भी tattoo के बारे में बातचीत और है, वो धीरे धीरे राज खोलेंगे. नो मतलब आप मतलब ये नहीं चाहिए. I'll give you 3 options so we can select around. Okay, fine. Actually, the design was very different. अभी एकदम से change हो गया मेरा mind. पहले it was sun and moon, and because I'm a believer of astrology and all. तो मेरी जो astrologer है, we only decided first कि वो sun moon होगा और उसमें जो थोड़ा सा लटक के ना नीचे stars होंगे. But then a different story of lotus. So. बैथिंग केयर्स भी करना पड़ेगा कुछ. तो बाथिंग you need to make sure tap water and soap वहाँ पे नहीं जाए. अच्छा. हाय शिवानी, सबसे पहले तो स्वागत है बज़ूका में. कैसी हुआ? हाय, आई एम गुड. हाउ आर यू? एकदम बढ़िया. क्या कहना चाहोगे? आज एक नई उम्मीद, नई चीजें, 2026 भी स्टार्ट हो चुका है, तो व्हाट डू हैव टू से, क्या क्या अलग दिखने वाले हैं हमें? अलग तो ये है कि जो मैंने प्लान किया है वो मैं काफ़ी बार करवा चुकी हूँ. इट्स अ टैटू. ये मेरा 5th टैटू रहेगा एंड दिस टाइम मैंने सोचा है कि मैं इसे अपने बैक पे लगवाऊँ. और इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं. जैसे आप लोगों को हमेशा पता होता है कि मैंने जब भी टैटूज करवाए, हर किसी का एक स्टोरी है. और बीइंग अ स्पिरिचुअल गर्ल और अ बिलीवर और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को मानती हूँ, तो उस हिसाब से कुछ सोच समझ के हम लोगों ने मिलके एक प्यारा सा एक प्रीटी सा टैटू चूज़ किया है. सो जब बनेगा तब आपको उसके बारे में और पता चलता रहेगा क्या है क्यों है. बट अगर मैं ऐसे बोलूँ तो इट्स अ लोटस, अ फ्लावर ऑफ प्योरिटी. और लोटस खुद में ही बहुत पवित्र है, क्योंकि हमारे हर गॉड के पास, आपने भगवान के पास देखा होगा, लोटस होता ही है. और उसके पीछे काफ़ी रीजंस है कि वो क्यों होता है. और वो जहाँ खिलता है, इट्स वेरी, कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो भी उसका एक जो प्योरिटी है वो हमेशा हर जगह भगवान के पास होता है और वो भगवान के चरणों में होता है. सो इट्स ऑल अबाउट कि नेगेटिविटी होते हुए भी आप अगर पॉजिटिव हो तो यू कैन बी अ लोटस. दिस इज द थॉट बिहाइंड दिस. सो या लेट्स गो. एंड आप लोग मेरे इस जर्नी में मेरे साथ है, तो मुझे हिम्मत भी दीजिए. वैसे तो 4 करवा लिए, बट हर एक टैटू का एक अलग पेन है एंड खुशी भी है. तो आइए शामिल होइए मेरे इस जर्नी में. वेल, बट सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, ऑफ कोर्स, काम के बीच में ऐसे टाइम निकालना और ये करना, ये कैसे मैनेज किया? ये ऐसा बोलते हैं ना, जब कुछ होने वाला होता ही है तो आपको ऊपर वाला भी मौका दे देता है. तो ये बहुत दिनों से चल रहा था कब करवाऊँ. मे बी मैं लास्ट ईयर भी करवा सकती थी, पर नहीं हुआ. तो इसी साल ऐसा बना भी कि करते हैं. सो आई थिंक ये साल ही ऐसा है कि मुझे बना लेना चाहिए और जल्दी से, और इसलिए ऐसा कुछ अलाइन भी हो गया है कि मुझे छुट्टी मिल गई, मैं करवा सकती हूँ. और तो अब मैं इस मौके को नहीं जाने देना चाहती हूँ. आई शुड यूटिलाइज द टाइम ऑल्सो, और करते हैं. वेल, अगर ये दिखाने का सबसे पहले अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आप ये किसको दिखाने वाले हो? ये सबसे पहले मैं दिखाने, मेरे ख्याल से पहले तो दर्शक ही देख लेंगे, बट हाँ, बनाने के बाद ऑफ कोर्स फैमिली, फ्रेंड्स. और मेरी जो दीदी है एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे कहाँ प्लेस होना चाहिए, उनको बताऊंगी. घर जाके सिस्टर को बताऊंगी, मम्मा को बताऊंगी, सबको बताऊंगी. तो एक्चुअली हम तो ऐसे भी, वो चीज़ ऐसी है कि दुनिया देखने ही वाली है, तो छुपना तो किसी से है नहीं, वो दिखाने के लिए बना रही हूँ. और सबसे पहले मैं अपने भगवान को बताऊंगी जाके कि कैसा लगा. सो यस. बट यू नो, बेसिकली हमारे मतलब मोस्टली पेरेंट्स जब भी हम कोई टैटू की बात करते तो हमेशा उनका डांट पहला होता है. क्या ये जब आपने उनसे डिस्कस किया होगा, डांट वाट पढ़ने की बात हुई है थोड़ी सी? डांट वाट तो कभी नहीं पड़ी, क्योंकि 5 बनवा लिए हैं. और इनफैक्ट ये जो मेरा है टैटू पैर वाला, ये, और जो ये स्टार वाला, ये मैंने मम्मा के साथ जाके बनाया था गोवा में.
तो सोचो फिर डांट का तो कोई सवाल ही नहीं, शी वाज सिटिंग बिसाइड मी वाह। और तब मुझे हेल्प कर रही थी कि नहीं 3 नहीं 2 नहीं ये नहीं, शी वाज हेल्पिंग मी आउट विद द डिजाइन आल्सो। तो कभी भी ऐसा रहा नहीं कि मत करो, कुछ चीज़ खराब है बुरी अच्छी, बट हाँ उनका एक कंसर्न हमेशा बीइंग अ पेरेंट्स Yes. ये कंसर्न रहता है कि ढंग से करवाना, अच्छी जगह करवाना। और अगर उन फैमिली के इतना विश्वास है कि जो करूँगी सही करूँगी, इसलिए अभी यहाँ पे भी हूँ। सो वो विश्वास ही है जो एक पावर देता है। तो ऐसे भी डांट नहीं, बस हाँ कंसर्न है कि ढंग से करवाओ, तुम्हें तकलीफ ना हो, ऐसा ऐसी जगह चूज करो कि पेन ना हो। That's it. Yes. फाइनली हो चुका है, बोल रही है क्या कहना था, अभी तो फाइनली हमने उसका मतलब भी जानना और क्या कहना। हाँ तो डन विद द लॉट्स ऑफ, मतलब पेन तो नहीं बोल सकती बट नो पेन नो गेन, और थोड़ी बहुत दर्द के साथ एक बहुत प्रिटी सी चीज़ निकल के आई है, वो है लोटस। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि लोटस का जो स्टोरी बिहाइंड है वो भी यही है कि वो जहाँ खिलती है उसको आप अवॉइड करो और खुद उसको आप खुद पॉजिटिव बन के निकलो वहाँ से। सो वैसे ही मैं कुछ पॉजिटिविटी लेके चल रही हूँ थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि मेरा हमेशा ही एक मोटिव रहा है कि बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। हमेशा खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। तो वैसे ही लोटस भी खिल रहा है, खिलखिला रहा है। और कलर जो कि है पिंक, पिंक इज़ ऑल्सो अ वेरी पायस एंड वेरी प्योर कलर। तो या लुकिंग फॉरवर्ड कि अब जल्दी जल्दी लोगों को अब फ्लॉन्ट करने की बारी है। अभी तो बना लिया, फ्लॉन्ट करने की बारी है। सो लेट्स सी कि लोगों को कैसा लगता है, क्या लगता है। बट हाँ, जहाँ तक मुझे मतलब मुझे बहुत पसंद आया है डिज़ाइन। और नाउ लेट्स सी। तो लास्टली क्या मैसेज है? लास्टली यही मैसेज हमेशा शिवानी की तरफ से यही रहेगा कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए और सब जगह पॉजिटिविटी और अपनी स्माइल से एक अच्छा सा वाइब क्रिएट कीजिए। वेल, ये स्टोरी करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर बजूका फॉर बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि ये साथ में बोलते हैं ना, साथ में
दर्द सहने के लिए थैंक यू और मुझे हौसला देने के लिए थैंक यू। थोड़ा टाइम लगा आई नो, बट हाँ मतलब हर चीज़ का अगर रिजल्ट अच्छा हो तो सब कुछ बोलते हैं ना, सब कुछ अच्छा हो जाता है। सो यस, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए हमेशा, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ कुछ कर रही हूँ उसको दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।